चलो बेटा प्रोबेबिलिटी बनते हैं। प्रोबेबिलिटी में इधर सबसे पहला टॉपिक जानिए आप लोग प्रोबेबिलिटी में, लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी। लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी ये वाला हिस्सा आप लोगों ने 11th में पढ़ा है, ठीक है। देखो वेन डायग्राम पढ़े हो 11th में, बस वैसा ही है। मान लीजिए कि ये एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। इसके अंदर कुछ इवेंट्स हो रहे हैं, इवेंट ए और इवेंट बी। ये एक इवेंट है ए, एक इवेंट क्या है बी। सही समझना, पकड़ना इधर देखो। मान लीजिए कि भाई आप लोगों ने कॉइन टॉस नहीं डाई टॉस किया, सर रोल कर। अ डाई इज रोल्ड, ठीक है। एक डाई को रोल करने पे सैंपल स्पेस क्या बनता है? 1 2 3 4 5 और सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मतलब पूरा यूनिवर्स, ठीक है। अब इस सैंपल स्पेस में दो इवेंट हो रहे हैं। इवेंट ए हमने मान लिया कि ऑड नंबर कम्स अप, ऑड नंबर कम्स अप, और इवेंट बी मान लिया इवन नंबर कम्स अप। तो हमको बताइए ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/6। और ऑड नंबर आने की या इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी भी सही है। इस इवेंट का इस इवेंट से कोई मतलब नहीं। ये इवेंट है ऑड नंबर 1 3 5 के लिए, ये इवेंट है इवन नंबर 2 4 6 के लिए। मतलब इस इवेंट में 1 3 5 आएगा और इसमें क्या आएगा 1 3 5, और यहाँ आएगा 2 4 6। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, सही है। और ए को बी से जोड़ने पे, पीए को पीबी से जोड़ने पे 1 आएगा। इन दोनों को जोड़ के क्या आ गया 1 आ गया। ये समझ गए? तो अगर दो इवेंट्स, समझ गए, और इन्हीं दोनों इवेंट्स में कुछ भी इंटरसेक्शन ना होने की वजह से इनका ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी भी क्या है 0, कॉमन चीज है ही नहीं। तो दो इवेंट्स जिनमें कुछ भी इंटरसेक्शन ना हो, उन इवेंट्स को कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। और अगर उन्हीं इवेंट्स को जोड़ने पे टोटल प्रोबेबिलिटी क्या आ जाए 1 आ जाए, तो इनको कहा जाता है म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। नहीं समझ पाए? एक्सक्लूसिव मतलब उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, उनका इंटरसेक्शन 0 है। और एग्जॉस्टिव मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी जोड़ के कितना आ जाना चाहिए 1 आ जाना चाहिए। ये आया समझ में? अब आता है एक टर्म इसी में, यूनियन। पी ए यूनियन बी। यूनियन का मतलब ये प्लस ये, तो ए यूनियन बी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी। अच्छा क्या लिखेंगे बेटा? ये पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, जो कि 0 है। आगे समझ में देखना है ये सब। देखो सब पूरा 11th का टॉपिक। फिर देखो दूसरा आईसी में, है ना, ये एक यूनिवर्सल सेट मान लीजिए बेटा। देखिए इधर ये एक इवेंट हो रहा है ए और एक ये इवेंट हो रहा है बी, सही है। तो ये जो हिस्सा है ये इन दोनों के बीच का क्या है इंटरसेक्शन पार्ट, सही है। मान लीजिए आप लोग कि वही डाई रोल्ड, रोल्ड, अ डाई रोल्ड, सैंपल स्पेस क्या बनेगा
1 2 3 4 5 6, सही है। इवेंट ए जो है वो है ऑड नंबर, कम से कम। इवेंट बी क्या है? नंबर ग्रेटर देन 4 कम्स। तो बताइए ऑड नंबर कौन कौन से हो गए? 1 3 5, और 4 से बड़े नंबर कौन से हो गए? 5 और 6। अब इन दोनों में जो कॉमन हिस्सा है वो कौन सा है? तो ये 5 हो गया, समझ गए। और ए वाला हिस्सा क्या है? 1 3 5, और बी वाला हिस्सा क्या है? 5 और 6। नहीं समझ में आया? समझे? ओके। ए माइनस बी क्या होता है? ए माइनस बी का मतलब ओनली ए। ए में क्या है? 1 3, 1 3, सही है। बी माइनस ए का मतलब क्या होता है? ओनली बी, जिसमें क्या है? 6। समझ गए? ए यूनियन बी निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे होगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन। यूनियन निकालने के लिए ए जोड़ो बी जोड़ो और उनको इंटरसेक्शन से माइनस कर दो। पी ए क्या आएगा? 1 2 3, 3/6, समझ आ रहा है? पी बी क्या आएगा? 2/6, सही है। इंटरसेक्शन क्या आएगा? पी ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? 1/6, 1/6 आ गया। इसमें रख दोगे तो पी ए यूनियन बी आ जाएगा, और जो निकालना चाहो वो भी निकाल। पी ए माइनस बी निकाल दोगे। पी ए माइनस बी में कितनी चीजें हैं? 2, 2/6 आ गया समझ में? चलो हो गया ये। अच्छा एक चीज और समझ लो बेटा, हाँ, अगर जैसे पी ए नॉट का क्या मतलब है? पी ए नॉट का मतलब 1 माइनस पी ए, पी ए को छोड़ के जितने बचे। पी बी नॉट का मतलब 1 माइनस पी, के बाद, ठीक है। पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल नॉट इज पी ए नॉट यूनियन बी नॉट। डी मॉर्गन से याद रखना, ए इंटरसेक्शन बी का होल नॉट इज ए नॉट यूनियन बी नॉट, या फिर पी ए यूनियन बी का होल नॉट ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पी ए इंटरसेक्शन बी के होल नॉट को 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हो, है ना। और इसको 1 माइनस पी ए यूनियन भी लिख सकते हो। ये दोनों एक ही चीज है। इधर आओगे तो डी मॉर्गन लग जाएगा, इधर आओगे तो नॉर्मल तरीके से लोगे। लिख लीजिए फॉर्मूले। तो एक्सरसाइज पे आ जाए। चलो देखो, पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए बेटा। गिवन पी ए एंड पी बी, पी ए दिया है 3/5, पी बी दिया है 1/5। फाइंड करिए पी ए और बी, पी ए एंड बी if A and B are mutually exclusive। देखो A और B का मतलब होता है A यूनियन B, और A एंड B का मतलब होता है इंटरसेक्शन B। समझ गए? A यूनियन B का फॉर्मूला PA प्लस PB ऐड कर देना, और A इंटरसेक्शन B क्या होगा? एक्सक्लूसिव इवेंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। नहीं आया समझ में? बस ऐड कर देना। अगला सवाल देखो, तो इजी था।
क्वेश्चन सेकंड है, देखो ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए अकरिंग इज 0.5। ए के होने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, बी के होने की प्रोबेबिलिटी 0.3 है, और ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो सवाल समझ लीजिए निकालना क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर बी, ना ए हो रहा हो और ना बी हो रहा हो की प्रोबेबिलिटी बता दो। दिखाई दे रहा है सबको, ना ए हो रहा हो ना बी हो रहा हो। इसका क्या मतलब है, पहले आप लोग एक काम करो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है मतलब इंटरसेक्शन क्या होगा, तो पहले पी ए यूनियन बी निकाल लो। पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला पी ए प्लस पी बी दैट इज 0.5 प्लस 0.3 दैट इज 0.8। तो पी ए यूनियन बी आ गया। अभी तक नजरें बोर्ड पे रखो। नाइदर ए नॉर बी का मतलब क्या होता है, अच्छा पहले तो ए यूनियन बी का क्या मतलब है, या तो ये हो रहा हो या तो ये हो रहा हो या दोनों हो रहे हैं। ए यूनियन बी का मतलब आइदर ए और बी और बोथ, इसमें ये होता है। तो अगर आपको निकालना है ना तो ए ना तो बी, नाइदर ए नॉर बी का मतलब दोनों नहीं हो रहे हैं ना, तो दोनों नहीं हो रहे हैं मतलब बोथ नहीं हो रहे हैं, और बोथ नहीं हो रहे हैं मतलब इंटरसेक्शन। नहीं समझ में आया, को लिख सकते हो डी मॉर्गन लॉ के हिसाब से, ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट इज ए यूनियन बी का होल नॉट, और इसको लिख सकते हो 1 माइनस पी ए यूनियन 1 माइनस 0.8 दैट इज 0. नहीं समझ में आया, करना है।